अनंत धर्म को पिए है धरती सफर प्रकाशी समय है धर्मादिक से भिन्न टंकोत्कीर्ण सहगुण क्रम भावी है धर्मा का स्वरूप उद्गल काल सी जीव सठ द्रव्य सभी अंतर्मग्न रहे सब निज में एक दूजे रूप न होए कभी एक क्षेत्र अब गाही पर नहीं आदान प्रदान विधान रे पर्यायों को पी कर बैठा आप स्वयं भगवान रे इस सार का सार समझने से नर जन्म सफल हो जाएगा इस धर्म कवच के धारण से निर्वाण महापद पाएगा मोहत मेरे के सत का करता नाश रे पर्यायों को पी कर बैठा आत्म शोध महान रे नमः समय साराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदित सर्वसिद्धि ध्रुवम चलमणोवमं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुण विलंबो केवली गणियम भूयथेड़ा ही गया जीवा जीवाय पुण्य पावं च आशव संवरणिच बंधु मुखो यसम्मतम् महान आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार जी कलिकाल के सर्वज्ञ माने जाने वाले आचार्य की अद्भुत रचना है 415 गाथाओं में निबद्ध पूर्ण ग्रंथ जैसे आचार्य के अनुसार 445 गाथाएं अमृतम स्वामी के समय साल में 415 गाथा
और अमर जयसेन आचार्य के द्वारा जो टीका है उसमें 445 का स्थान है। तो ये जो स्पष्टीकरण है अमरचंद स्वामी की द्वारा रचित जो आत्मघाती टीका है वो उसके अनुसार इसका स्पष्टीकरण है। मूल में गाथा तो कुलगुरु स्वामी के ही है। इस गाथा में भूतार्थ से जाने हुए जो 9 तत्व हैं यही सम्मिलित हैं, ऐसा गाथा का अर्थ, शाब्दिक अर्थ इतना ही। अब हम 172 पन्ने पर एक प्रश्न है नीचे से ऊपर जो प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। कि प्रश्न हम सुनते आ रहे हैं कि सम्यक दर्शन का विषय नवतत्व, ब्रैकेट में लिखा है पर्याय, क्योंकि ये 9 तत्व जो है पर्याय स्वरूप है, इसलिए कि नवतत्वों से भिन्न शुद्ध द्रव्यात्मा है और आपने नवतत्व कहे सो कैसे? मने सुनते आ रहे हैं, मने इस प्रकार की चर्चा प्रसिद्धि में चल रही है कि 9 तत्व से भिन्न जो ध्रुव शुद्धात्मा है वो सम्यक दर्शन का विषय है। और ठीक ये गाथा में कहा है ये 9 तत्व है, ये ही सम्यक। तो प्रश्न तो स्पष्ट हो ही गया, ये 9 तत्व सम्यक है या आत्मा का जो ध्रुव स्वभाव है इसका साधारण सम्यक है। मुझे आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। पंचाध्यायी में ऐसी ही शंका उठाकर समाधान किया है, वो अवश्य ही समझने योग्य। क्या दिया है? पहले पंचाध्यायी में शंका क्या उठाई थी वो, उसके बाद समाधान। जीव का निज माने ध्रुव रूप उन 9 पदार्थों से भिन्न है, शंका उठाई थी पंचाध्यायी में। जीव का जो ध्रुव है वो 9 पदार्थों से भिन्न है, जो शुद्ध है वह सम्यक का विषय है, निरंतर प्रकाशमान है और आदि व्याधि से रहित है। उस शुद्ध ध्रुव रूप को जगत तब तक नहीं देखता तब तक वह मिथ्यात्रूपी अंधकार से व्याप्त हो रहा है, किंतु जब इसका मिथ्यात्रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है तब यह जगत बहुत शीघ्र ही जीव के शुद्ध स्वरूप को देखने लगता है। मने जब हम अकेले इसको ही पढ़े तो हमें शंका और समाधान दोनों मिल गए ऐसा लगता है कि शंका भी उठ गई और समाधान, परंतु ये पूरी शंका में है। क्योंकि इसमें लिखा है ना कि जगत माने लोग के जीव उत्पाद या द्रव्य तुम सत, इसमें जो ध्रुव स्वभाव है वो एक ही और उत्पाद में जो है पर्याय स्वरूप है। ध्रुव स्वभाव द्रव्य स्वरूप, द्रव्य स्वभाव ये सम्यक दर्शन का विषय है और उत्पाद ये सम्यक दर्शन का विषय नहीं है, ऐसा एक प्रचलन चल रहा है। तो इसको ही पूरी के पूरे को शंका बना करके पंचाध्यायीकार ने जो उत्तर दिया है वो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि शुद्धत्व और अशुद्धत्व ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म है। वास्तव में एक द्रव्य की एक काल में शुद्धता और अशुद्धता एक क्रियाएं नहीं बन सकती। जब जीव की शुद्धता होती है तब अशुद्धता कैसे हो सकती है? यदि तब भी अशुद्धता होती है ऐसा माना जाए तो वह नित्य क्यों ना हो जाएगी। ऐसा नियम है कि जब अशुद्धता रहती है तब बंध अवश्य होता है, उसका अभाव मानना विरोध को प्राप्त होता है, किंतु उस अशुद्धता को यदि नित्य माना जाए तो फिर मुक्ति का प्राप्त होना असंभव हो जाएगा।
इससे सिद्ध होता है कि जिस समय आत्मा जिस पर्याय से युक्त होता है उस समय दूसरा कोई चारा यानी उपाय नहीं होने से उस आत्मा उस भाव से तन्मय होता है। इसीलिए शुभ भावों के समय आत्मा शुभ रूप होता है, अशुभ भावों के समय आत्मा अशुभ रूप होता है और शुद्ध भावों के समय आत्मा शुद्ध रूप होता है। क्योंकि जिस समय जो भाव व्यक्त होता है उस समय आत्मा उस भाव से भाव रूप होता है, तन्मय होता है। ये प्रवचन शास्त्र की गाथा नौ। यहाँ पर वही विषय आ गया जो पर चर्चा कर रहे थे, वही विषय यहाँ पर जोड़ लिया गया कि जब जैसी अवस्था में है उस अवस्था में उसको स्वीकार करना पड़ेगा, वही तत्वसार है। अगर हम मात्र एक शुद्ध अवस्था को ही स्वीकार करें और पर्याय अवस्था को हम लोग अगर गौर करते चले गए या जुटाते चले गए, पूर्व की पर्याय को अगर खत्म कर दें तो जो जीव का जो सामान्य लक्षण में जो द्रवृत्त गुण है उसका अभाव है। द्रवृत्त गुण के अंदर भूत भविष्य वर्तमान तीनों कोटियों को स्पर्श करता है, तीनों को स्पर्श करता है। यहाँ ये धर्म की बात की, ये शुद्ध और अशुद्ध ये दो धर्म हैं और धर्मों और धर्म की पर्याय नहीं होते। धर्म होते हैं परंतु पर्याय नहीं होते, उनकी पर्याय होती। द्रव्य की जो अन्वय शक्ति है उस अन्वय शक्ति का नाम गुण है और उसकी पर्याय होती है। अभी एक चीज पढ़ने में यहाँ पर वो क्लियर हो गई, जो ज्ञायक भाव उसमें कोई पर्याय नहीं होती और वो नहीं होती और वो क्षणिक। महाराज जी छठवीं गाथा और सातवीं गाथा दोनों गाथाएं ज्ञायक भाव को ही प्रसिद्ध करती हैं। छठवीं गाथा ज्ञायक भाव माने ज्ञान गुण की प्रकट पर्याय और वो एक भाव है, इस अर्थ से वो पर्याय क्यों भाव माने पर्याय। तो छठवीं गाथा में जिसको ज्ञायक कहा वो एक भाव है और वही भाव और ज्ञान गुण की पर्याय की बात है, वही भाव क्रियाकार रूप परिणमित होता है। अब उस भाव को शुद्ध कहने की के तीन हेतु दिए हैं आचार्य महर्षि स्वामी कि वो जो ज्ञायक भाव है शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? वो ज्ञायक भाव इसलिए शुद्ध है कि प्रमत्त अप्रमत्त भाव रूप नहीं होता। एक दूसरा ज्ञेयाकार होता है परंतु एक अशुद्धता को ग्रहण नहीं करता। दूसरा हेतु। तीसरा हेतु शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता। बताइए ख्याल में है बात? ये जो हमारा प्रकट ज्ञान है इसी प्रकट ज्ञान को ज्ञायक कह रहे हैं छठवीं गाथा में और इसी ज्ञान को शुद्ध कह रहे हैं और शुद्ध इसीलिए कह रहे हैं ये ज्ञायक भाव ये तीन विशेषण वाला है कि जिस आत्मा की परिणति में शुभाशुभ भाव की धारा चलती है परंतु वो धारा के चलने पर भी ये ज्ञायक भाव शुभाशुभ रूप अथवा प्रमत्त अप्रमत्त रूप नहीं होता। इस बात को हजम करना। यहाँ पर यही है कि जो जीव की जैसी अवस्था है, मतलब जो सोना स्वर्ण फल वो हर अवस्था में, जो स्वर्ण फल है वो हर अवस्था में, ठीक है। अगर हम स्वर्ण फल को अगर हम शुद्ध अवस्था में ही स्वीकार करेंगे तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी। छठवीं गाथा में जिसको ज्ञायक उसको भाव और उस भाव के ही तीन है। अब जब हम वर्तमान दशा का जो प्रगट ज्ञान है इसको देखें
तो इसी को कह रहे हैं कि संसारी जीव मैं ना और मिथ्या दृष्टि भी है और मुनि राज भी है, देशभक्ति है, ये सब है ना, इनकी वर्तमान परिणति में जो ज्ञान है उसी ज्ञान के साथ दूसरा गुण चारित्र है, उसकी परिणति रागादि रूप है, शुभाशुभ भाव रूप है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो ज्ञायक भाव है शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता, इसीलिए शुद्ध। वो तो यहाँ पर है, वो उस रूप नहीं होता है। हाँ, दूसरा इससे भी सूक्ष्म बात, तो ज्ञायक भाव व्यक्ति क्रिया से परिणत होता है, और वो व्यक्ति क्रिया दो प्रकार की, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार। तो ज्ञेयाकार परिणाम में भी इसको एक अशुद्धता नहीं होती, इसीलिए शुद्ध है। तीसरा भाव द्रव्य कर्म भाव कर्म लोक कर्म के मध्य में है, परंतु द्रव्य कर्म भाव कर्म लोक कर्म रूप नहीं होता, इससे भिन्न है, इसीलिए शुद्ध। हमारे ज्ञान की इस अवस्था की बात कह रहे हैं। इस रूप में यदि हम ज्ञान को देखें तो ये माना जाएगा कि हमने ज्ञायक को देखा, और उसी ज्ञान को छठवीं गाथा की टीका में लिखते हैं कि जो ज्ञान इस रूप है वही संसार अवस्था में नीर क्षीर की भांति कर्मों से मिला हुआ। अब प्रमाण ज्ञान का भी विषय देखिए, ठीक है ना, प्रमाण का विषय लेकर के नीर और क्षीर, दूध और पानी। दूध और पानी देखो, एक तो दूध जो है भैंस के थन से निकलता है, तब पानी से निकलता है, लेकिन वो मिलावट ऐसी नहीं है, बाहर की मिलावट नहीं है, वो सून से मिला हुआ। एक जो है दूध के ऊपर पानी मिलाया जाता है, दूध मिलाने से ऊपर से पानी मिलाने पर दूध अशुद्ध होता है, लेकिन दूध में जो पानी मिला चला आ रहा है थन से ही, लोग व्यवहार में उसको अशुद्ध नहीं मानते, शुद्ध कहते हैं, परंतु परमार्थ से देखा जाए तो घी प्राप्त करने के लिए वो पानी भी निकालना है जो चला आ रहा दूध ज्ञान है ना, माने हमारी ज्ञान की जो वर्तमान पर्याय है इसको हम देखें, अकेले ज्ञान की को देखें और अन्य गुणों की भी देखें, क्योंकि थोड़ा यार वो देखने पड़ता है, थोड़ा लाइट दिक्कत करके। माने इस ज्ञान की पर्याय है, अन्य गुणों की भी तो पर्याय है। आत्मा तो अनंत, आत्मा में तो अनंत गुण है, और सारे गुण जो परिणमन करते हैं, धर्म भी अनंत है, लेकिन धर्म परिणमन नहीं करते, धर्म परिणमन को साधते हैं, उसकी मर्यादा को बांधते हैं। धर्म में और गुण में इतना अंतर है, तो अनंत गुण है, सर्वगुण परिणमन करते हैं, उसमें ज्ञान गुण भी परिणमन करता है, श्रद्धा गुण भी परिणमन करता है, चारित्र गुण भी परिणमन करता है, माने सर्वगुण परिणमन कर रहे हैं। किसी का परिणमन शुद्ध है, किसी का अशुद्ध है, श्रद्धा गुण का परिणमन मिथ्यात्व और सम्यक रूप से है, चारित्र का परिणमन राग द्वेष और वितराग रूप है, परंतु ज्ञान गुण का परिणमन कैसा है? थोड़ा माइक को पास में रखे तो आवाज अच्छी आएगी। अकेले देख महाराज जी, अगर माइक को थोड़ा पास में रखते हैं। हम कहते हैं महाराज ज्ञान को ज्ञान और अज्ञान और मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान जो परिणमता है, कहते हैं इसको भी देख। हमारा जी कुछ बोल रहे हैं आप? महाराज जी आवाज कम आ रही है, आवाज माइक थोड़ा पास में रखवा दीजिए आप पंडित जी का। पंडित जी को माइक पास रखो, आवाज अच्छा ठीक, थोड़ा माइक को ऊपर रख लो, इसको इसकी भी यथायोग पंडित जी इसकी भी यथायोग व्यवस्था है। महाराज जी मैं ये कह रहा हूँ, चलो अपने विषय पर आते हैं। हाँ अच्छा आ गया भाई।
सभी गुण परिणाम माने सब गुणों का होता है। आवाज ठीक आ रही है? हाँ अब सही आ रही है। हाँ, सभी गुण परिणमन करते हैं, उनमें ज्ञान गुण भी परिणमन करता है, श्रद्धा और चारित्र गुण भी परिणमन करते हैं। अभी हम 3 गुणों की बात कह रहे हैं, अनंत गुणों को लगा लेना पड़ेगा। वहाँ श्रद्धा गुण का परिणमन 2 प्रकार का, मिथ्यात्व रूप और सम्यक रूप। चारित्र गुण का परिणमन 3 प्रकार का, शुभाशुभ रूप और वीतराग रूप। और ज्ञान गुण का परिणमन, ज्ञान गुण के परिणमन के स्वभाव के समीप जाकर देखें तो ज्ञान गुण परिणमन करता है, ज्ञप्ति क्रिया से परिणमन करता है, उसमें सम्यक बना मिथ्या बना नहीं होता। ये ज्ञान का परमार्थ स्वरूप है। वो परमार्थ स्वरूप जो ज्ञान का है, जो मिथ्या सम्यक रूप परिणमन नहीं करता, वो ज्ञान का ये जो स्वरूप है वो ज्ञायक है। और वो ज्ञायक ज्ञप्ति भाव से परिणमन करता है, माने ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार दोनों भावों से परिणमन करता है। ज्ञेयाकार परिणमन करते हुए भी उसको ज्ञेयकृत सिद्धता नहीं है। जैसे दर्पण में विष्ठा झलकने पर भी विष्ठा की गंध नहीं है, समझ में आई? तो चलो विष्ठा तो दूर है, दर्पण के ऊपर पानी की बूंद रखी हो तो भी दर्पण की चमक पानी की बूंद से गीली नहीं है। कथनचित आप कहोगे गीली कैसे नहीं है कि हाँ ये दूसरे शिखर से उतर कर की बात है। ऐसे ही ज्ञेयाकार अवस्था ज्ञान की हुई, उस ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञेय जाने गए, परंतु उस ज्ञान को ज्ञेय शुद्धता नहीं हुई, इसीलिए वो परमात्मा स्वरूप है। ज्ञान को परमात्मा स्वरूप कहते हैं, इसीलिए है। दूसरी ओर चारित्र गुण की परिणति में शुभ अशुभ धारा बह रही है और शुद्ध धारा भी बह रही है, समय दृष्टि है तो तीन अभाव है। परंतु ज्ञान गुण की परिणति में उनका ज्ञान तो है, परंतु शुभाशुभ या वीतराग भाव रूप परिणमन उसका नहीं है। ये दूसरी ओर से ज्ञान का परमात्मा स्वरूप है। तीसरा, द्रविकर्म भाव कर्म लोक कर्म के मध्य में है, परंतु द्रविकर्म भाव कर्म लोक कर्म रूप नहीं परिणमता, इसीलिए तीसरे रूप में उस ज्ञान का परमात्मा स्वरूप है। ज्ञान के इस परमात्मा स्वरूप का नाम ही ज्ञायक है। इतनी बात तो छठवीं गाथा में, सातवीं गाथा में कहते हैं कि ये ज्ञान आत्मा ज्ञायक है। छठवीं गाथा में कहा ज्ञान ज्ञायक है, सातवीं गाथा में कहते हैं आत्मा ज्ञायक है। क्यों? आत्मा ऐसे ज्ञान से युक्त है, और फिर वह सातवीं गाथा में कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद भी आत्मा में नहीं है, इसीलिए शुद्ध है। इसीलिए आत्मा शुद्ध है, ज्ञान शुद्ध है, आत्मा भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा ऐसे ज्ञान स्वभाव वाला है, इसीलिए तो आत्मा शुद्ध है। और ज्ञान 3 विशेषों वाला है, इसीलिए ज्ञायक शुद्ध है। और पूरा समय सार यहीं पर समाप्त हो जाता है। आत्मा शुद्ध है तो आत्मा है क्या चीज? वो यहीं पर ये जो अभी पढ़ा था ना, समाधान और शंका, इसमें भी ऐसी ही बात है महाराज जी। शुद्धता और अशुद्धता ये आत्मा के धर्म है, वस्तु के धर्म है। कोई ऐसा माने कि शुद्धता के समय ही अशुद्धता है, ऐसा नहीं है। शुद्धता के समय अशुद्धता अशुद्ध धर्म तो है, लेकिन धर्म की पर्याय नहीं होती, गुणों की पर्याय होती है। इसीलिए जब ये अशुद्धता रूप परिणमन करेगा, मने श्रद्धा गुण मिथ्यात्व रूप परिणमन करेगा,
चारित्र जो है राग आदि रूप परिणमन करेगा तो आत्मा अशुद्ध। और जब श्रद्धा गुण का परिणमन सम्यक रूप होगा, चारित्र गुण का परिणमन वीतराग रूप होगा, ये दोनों शुद्ध परिणतियां हैं, इसीलिए उस काल आत्मा शुद्ध। तब ये व्यवस्था थी प्रवचन सार की 9वीं गाथा और ये पंचाध्यायी का बोल कि जिस समय आत्मा जिस भाव से परिणमित होता है उस भाव से तन्मय होता है। अब इसी बोल को हम जो है 6वीं गाथा वाले बोल को इन 9 तत्वों में देखें। एक भाव 9 तत्व क्या यही तो लिखा है 6वीं गाथा में, तो बस भाव सुभाष गाथा में पढ़ते हैं, नहीं परिणमे भाव सुभाष हमारी है, इसको शांति करने की भाव पहचान रे। इस ध्यायक भाव की पहचान करो जो शिवाशुभ रूप नहीं परिणमता। क्यों करें? ये परमात्मा स्वरूप है। इसीलिए प्रत्येक जीव को परमात्मा स्वरूप कहा कि ये परमात्मा का अंश है। हमारा ज्ञान मिथ्या दृष्टि का ज्ञान, भले ही मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में योग्यता उसको जानने की नहीं है, लेकिन 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय संगी पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों में तो योग्यता ही नहीं है ना हो, परंतु वस्तु स्वरूप में थोड़ी अंतर है। जैसा हमारा ज्ञान वैसा उनका ज्ञान। यदि परमार्थ दृष्टि से देखें, माने परम भावग्राही नय से देखें, है ना, तो ये परम भावग्राही नय इस न्याय को पकड़ता है, शुद्ध न आत्मा को पकड़ता है, परम भावग्राही नय ग्राहक एक न्याय को पकड़ता है। दोनों में अंतर है, शुद्ध नय और परम भावग्राही है। परम भाव दर्शाने वाला नहीं, ये नहीं। नयों के चक्र में चक्रवर्ती तो परम भावग्राही नय है। नय चक्र है ना, उसमें अनेक चक्र नय है, उनमें नयों के चक्र में चक्रवर्ती तो परम भावग्राही नय है। सिद्ध चक्र अरिहंत चक्र और धर्म चक्र का नायक है। कर्म चक्र के व्यूह का भेदक चक्र सुदर्शन ज्ञान की। ये धर्म कथा है, पुण्य कथा है, कथा श्री राम की। समय सार की मंगल गाथा चेतन के अभिराम की। धर्म कथा है, तीर्थ कथा है, अमर कथा श्री राम। क्योंकि संपूर्ण समय सार का जो केंद्र बिंदु है यद्यपि आत्मा है, परंतु इस आत्मा में भी यदि मुख्यतया से देखा जाए तो क्या है, जैसे गोरस में ही जो है सारभूत है, दूध से लेकर घी तक जितनी भी अवस्थाएं गोरस की हैं वे सब अवस्थाएं गोरस कहलाती हैं, परंतु सारभूत जो अवस्था है गोरस की वो है घी। और वो घी जो है दूध के एक एक प्रदेश एक एक कण में व्याप्त है ना। कोई ऐसी अवस्था दूध की है, थाली में दूध भरा हो, उसमें एक भी ऐसा कोई बिंदु है, सुई की नोक के बराबर बिंदु ऐसा है कोई कि उसमें घी नहीं हो। अगर हम अलग अलग बोल देंगे, बोल देंगे उसमें दूध आ जाएगा, क्या करेंगे? जैसे ही आपने कहा कि ज्ञान व्यवस्था जो आप बता रही थी कि इस प्रकार
दूध गाय के दूध में या गोरस में उसमें घी भी है, ऐसा कुछ है। हाँ, प्रत्येक प्रदेश में अंश पर वो ज्ञान मतलब समान मात्रा में। अगर हम ऐसा बोल देंगे कि वो अलग 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 है तो उसमें ज्ञान गुरु की व्यवस्था जो वो अलग अलग मतलब ये हो जाएगा एक तरफ का ज्ञान व्यवस्था। अगर तो अलग अलग विभाजन करें, हाँ अगर अपन विभाजन कर देंगे तो दोष आ जाएगा। हाँ, और उसमें व्याप्त है, व्याप्त का मतलब ये हुआ कि दूध और पानी की तरह उसमें भी पर हमेशा उसमें हर महाराज की गुरदीप आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इनको वो जानता है वही पंडित है और उस पंडित भाव को ही आचार्य यहाँ पर ज्ञान भाव ज्ञान भाव कैसे क्या? गुरदीप आवाज साफ नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही। बिल्कुल सही बात। थोड़ा एक बात पूछनी है। जैसे घी निकालने वाली महिलाएं, निकालने वाली महिलाएं इसी बीच में आई है, ज्यादा पानी नहीं मिला है? बात आई है, पूछू बीच में। आप बाबा जी क्या बोल रहे हैं आप? गुरु जी कह रहे थे कि जैसे दूध और पानी वो तो स्वतंत्र, जो घी है वो उसके सर्व प्रदेशों में। पहले तो पवन जी आप कहीं बाहर नेटवर्क वाले बैठे हैं, इसलिए जो गायक भाव की बात है, आप थोड़ा बाहर आ कहीं बैठे तो ठीक रहेगा। बहुत क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ वो क्लियर करने का बोल रहे हैं। आप जो भी है पवन जी है तो आप कुछ बैठे नेटवर्क में यहाँ आ रहा हो पूरा पर्याप्त। दिक्कत नेटवर्क में आती है। हमारी है जी यार। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ मुझे हमारी आवाज नहीं आ रही है। शुद्ध अवस्था तो शुद्ध ही है। हाँ पवन जी आप बोलो क्या कह रहे हैं? बोलिए पवन जी क्या कह रहे हैं आप? एक आसपास दिक्कत करती है आपकी, तो आप थोड़ा बाहर जैसे आपने भी बोला जैसे दूध और पानी, वो तो दोनों तो वो जो गायक भाव की बात है, जैसे दूध गोरख में घी के प्रदेश की बात है, तो वो गोरख में सर्वत्र विद्यमान है। और जो दूध और पानी की बात है, दोनों अलग अलग द्रव्य हैं, उनका मिलान दोनों अलग अलग है, धीरे धीरे दिखते हैं, लेकिन दोनों की स्वतंत्र सत्ता है, दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न हैं। ऐसा कहना चाहते हैं कि ये जीव जो है अनादि से कर्म सहित है। कर्म और आत्मा इसका मेल जो है अनादि से है ना, लेकिन कर्म अलग है और आत्मा अलग है। दूसरा मैं थोड़ा स्थूल बात और करता हूँ, भले ही चाहे आप ये कहें कि थोड़ा विषय से हट गए, लेकिन विषय को छूते हुए करूंगा। एक होता है ग्रहित मिथ्यात्व, एक होता है ग्रहित मिथ्यात्व, एक होता है अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व जो पर्याय में नए बले से ग्रहण किया जाए, माने थन से निकले हुए दूध में और पानी मिलाया जाए, ग्रहित हो गया। अग्रहित मिथ्यात्व माने दूध के साथ में ही पानी आया हो। हमें घी निकालना है तो चतुर लोग जो है, महिलाएं हैं या जो चतुर हैं, जानते हैं वे भैंस के दूध में और पानी नहीं मिलाते, है ना।
और उसको गर्म करके तपा के जो पानी और अन्य जो छाछ वाली अशुद्धियां थी, हाँ, जमा करके फिर उसको मथ करके फिर मथते हैं। और उस मथने जो रई से मथा जाता है, तो यहाँ अमरचंद स्वामी के शब्दों में रई माने भी है, उससे जो है लौनी ऊपर आ जाती है। यानी लौनी में भी यद्यपि अभी प्योर शुद्धपना नहीं है, उसमें भी मैयर है और उसमें भी पानी है, फिर इसको तपाया जाता है। तो पहले तो हम ये दूध में और पानी मिलाने की परिपाटी ये खत्म करें, सबसे पहला काम खत्म करें। हाँ 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 हाँ, नए मिले हैं कर्म या मिल गए हो, नए मिले हुए हैं वे तो मिले हुए हैं, उसमें तो हम कर नहीं सकते। लेकिन पहली बात तो ये है कि हम नए नहीं मिलाए, माने ग्रहित मिथ्यात् ग्रहण ना करें, अर्थात अपने देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त अन्य कहीं ना भटके। ये तो बहुत मोटा है, इसीलिए मैंने कहा कि भले ही थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल ये जो उदाहरण वाला है गृहित और अगृहित वाला, बिल्कुल सटीक यहाँ पर बैठता है। हाँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब यहाँ समझने वाली बात ये है कि जीव का संबंध अनादिकाल कर्म के साथ में है। और मतलब कर्म के साथ फिर भी कर्म से मिला हुआ होने पर भी कर्म की व्यवस्था में है और जीव युग की व्यवस्था में। हाँ, ठीक है ना। उसके बाद में अब आप ये माना अनादिकाल की व्यवस्था आपकी जुड़ी हुई है, तो आप वहां से निकले, प्रयास किया आपने, पहले तो जो गृहित था उसको बंद किया, पानी मिलाना बंद किया। हाँ, अगर आप पानी मिलाते रहो और गायक भाग को अलग करने का प्रयास करो, ऐसा भी 3 काल में भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ। पहले तो आचार आपकी जो बाहरी जो गृहित व्यवस्था है उस पर उसको आप यहाँ रुकिए, आप यहाँ पर ठहरिए। अब उसके बाद जो अनादिकाल से जो मिला हुआ पानी, मतलब जो थल के साथ में जो पानी आ रहा है, अब क्या करिए आप उस पानी को भी फिर निकलिए, अभी घी मिलेगा, तब जाकर अब उसमें प्रतिक्रिया है, जमाना, पहला उसको बेलना, उसके बाद में फिर वो निकालना, लोनी निकालना, और लोनी के बाद फिर भी नहीं निकला, उसके बाद उसको तपाना, और तपाने के बाद घी निकल। एक बात यहाँ समझने वाली बात है, जब तो आप लोग जानते हैं रेडियो जो भी दस्ते में रहे तो घी निकालेंगे, पर यहाँ समझने वाली बात सुन लेते हैं माध्यम से। यहाँ तक समझना कि हम जब घी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जब कोई भी व्यक्ति घी निकालता है तो घी निकालते समय घी पर लक्ष्य होता है या उसकी अन्य पर्याय पर लक्ष्य होता है? घी पर है ना। और शेष वही चल रही है लक्ष्य का, मुझे और कहने में भी क्या आएगा, चाहे क्रिया कैसी भी की जाए, कहने में क्या आ रहा है, कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो घी निकाल रहे हैं, पर आप वहां पर दही भी जमा रहे हो, उसको बेल भी रहे हो, उसके बाद तपा भी रहे हो। और बड़ी महत्वपूर्ण बात और यहाँ पर है कि जैसे ही वो घी निकलता है, घी की जो व्यवस्था बनती है और घी को जब पलटते हैं तो बाकी का जो कचरा होता है वो अपने आप दृष्टि में भी है आ जाता है। उपादेय होने पर भी, वैसे दृष्टि में तो अलग व्यवस्था अलग है, हाँ दृष्टि में ही रहता है। इसीलिए मैं इस उदाहरण के माध्यम से, हाँ, इस उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं या इस जूम से जितने जुड़े सुन रहे हैं, मैं किसी व्यक्ति से विशेष तौर से नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि समय सार का सार ग्रहण करना है तो पहले तो ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ो। यदि हम दो नाव में एक साथ सवारी नहीं होगी कि हम जो है अन्य मतों के भगवान को भी भगवान माने और देव शास्त्र गुरु को भी माने, ये दो तरीके की बात नहीं चलेगी, उसको छोड़ना पड़ेगा।
मन से, वचन से, काय से उनका सेवन छोड़ना पड़ेगा। भले ही दिवाली हो, लक्ष्मी गणेश का पूजन मिट्टी वालों का छोड़ना ही पड़ेगा, तब समय सार से लेकर आपको स्थूल पात्रता बनेगी। यहाँ पर तो आप एक बात कह रहे हैं, गणेश मिट्टी आदि की कह रहे हैं, आपको तो और थोड़ा अपन अपने अंदर जाए। अंदर में क्या आया है कि हम अपने वितरागी प्रभु के पास आए। अभी इसमें बात चल रही थी, इसमें कल में पढ़ रहा था शुभ अशुभ और कुछ बोलेंगे? है तो अभी जी कुछ बोलेंगे? हाँ बोलो, बोले क्या? हाँ बोलिए बोलिए। ऐसा है, इस भरत क्षेत्र में अन्य देवी देवताओं की बात ली जाती है, परंतु विजय क्षेत्र में जो मिथ्यात्व का पोषण होता है, तो वहां क्या कौन से देवी देवता हैं? महाराज जी मैं बताता हूँ इसको, एक मिनट। 142 कल्प काल बीतने के बाद एक हुंडा सर्पणी काल आता है, और वो भी भरत क्षेत्र और रावत क्षेत्र में ही होता है। इस समय इस काल से पहले 142 कल्प काल बीत गए हैं, तब ये हुंडा सर्पणी काल भरत क्षेत्र और रावत क्षेत्र में आया, और इस भरत क्षेत्र एरावत क्षेत्र में ही अनेक प्रकार के देवी देवताओं का प्रचलन चला है, विदेश क्षेत्र में नहीं चलता। इसलिए विदेश क्षेत्र में तो जो जीव मिथ्या दृष्टि है वे केवल अग्रहित मिथ्या दृष्टि है, अग्रहित ग्रहित नहीं है, ग्रहित वाले ग्रहित नहीं है, ग्रहित नहीं है। हाँ यहाँ पर कब पंडित ग्रहित नहीं है? ग्रहित वहाँ ग्रहित के निमित्त नहीं है, इसलिए ग्रहित नहीं है। सुनो, शंकर को ही देने वाला मान लिया है, इसलिए ग्रहित मिथ्या का पोषण है। सुनो सुनो, ऐसा नहीं है कि वहां ग्रहित मिथ्यात्व ना हो, या भरत क्षेत्र में सुनो, पहले पूरी बात समझो, पूरी बात कहने दो, उसके बाद में मैं सुनूंगा। चाहे भरत क्षेत्र हो, चाहे विजय क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, यहाँ हुंडा अप्सरी काल की बात नहीं हो रही। ठीक है, मानते हैं अभी इस दोष के काल से अन्य देवी देवताओं का यहाँ मंदिर इत्यादि बने हैं, परंतु जब भरत क्षेत्र में हुंडा अप्सरी काल नहीं था, उस समय जो श्रावक लोग ग्रहित मिथ्या करते थे, और वो कैसे करते थे कि भगवान से याचना करने पर, जैसे भगवान का हम छत्र चढ़ाएंगे या हम साथिया चढ़ाएंगे, भगवान हमारी दुकान चलाएंगे, ऐसी मान्यता ये ग्रहित मिथ्या है। बराबर है ये। मैं अभी इस पहले ऊपर की बात कर रहा था, मैं अभी पहले पूरी पहले यहाँ बात कह रहा था, आपने यहाँ तक कही, मैं तो इस थोड़े और सूक्ष्म में जाऊं तो जो महाव्रत आदि देश आदि कोई धर्म मान ले, ये भी ग्रहित मिथ्यात्व है। अरे बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि यहाँ पर जो अन्य देवी देवताओं की बात आती है, ठीक है, पहले तो उसमें भेद किया जाए। एक होते हैं देवादि देव, जो 100 इंद्रों के द्वारा पूज्य होते हैं। एक होते हैं देव, और एक होते हैं सुदेव, और एक होते हैं कुदेव। इनको भेद करो पहले। एक अदेव और जोड़ो है जी, अदेव, हाँ अदेव के लो, कुदेव के लो, ठीक है। कुदेव का कुदेव का हाँ सुनो, अदेव में कहते हैं यहाँ पीपल है या तुलसी है, उसको देव मानना, इसको भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। परंतु यहाँ जो संवेदष्टि देव हैं, उनको अगर हम उनको जयजन करने में क्या वहां पाप लगेगा? क्या ग्रहित मिथ्या होगा क्या? महाराज जी वैसे सिंधु पर चर्चा नहीं करना चाहते हो? नहीं, वो खोलना पड़ेगा, या तो इस चीज को खोलना नहीं था आपने। नहीं, आप इसको सुनिए, एक मिनट सुनेंगे। यहाँ पर वैसे कुछ वो चल रहा है, इसको समझने वाली बात है
ये सम्य दर्शन का विषय चल रहा है, उसे खोलना पड़ेगा। और सम्य दर्शन का मतलब यह है, कुदेव को कुदेव समझो, सुदेव को सुदेव समझो, देवादिदेव को देवादेव समझो, ये सम्य दर्शन का लक्षण है। हम कुदेव को कुदेव में ले लेंगे, ये मिथ्यात्व का पोषण होगा, अनंत संसार का बंधन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो बात समझने वाली है। यहाँ पर ही पंडित जी ने कहा गृहित और अगृहित की मिथ्यात्व की बात चली थी। बस अपन उस पे स्थूल दृष्टि से अपन पहले उसको दृष्टि में रखेंगे। ये तो ये वाला बात तो व्याख्यान बात में है, इसका व्यवस्था है। पहले अपन तत्व तक पहुंचे हैं। अपन यहाँ पर बात आई थी गृहित और अगृहित की बात आई है, ठीक है। अपन यहाँ पर आ जाइए, अगर अपन पंडित जी ये बोल देंगे कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही गृहित मिथ्यात्व है, ठीक है ना, तो वहां पर व्यवस्था पूरी गड़बड़ हो गई। यहाँ पर अपने को विदेश क्षेत्र संबंधित तीनों मतलब क्या भरत क्षेत्र जो हमारी 15 कर्म भूमियां है और परम यहाँ पर समझने वाली बात है। यहाँ पर हम सिद्धांत की बात करें, सम्यक तो अगर दो प्रकार का है, निसर्गत और अधिगम। उसी प्रकार अगर मिथ्या दर्शन की बात करेंगे या मिथ्यावाद की बात करेंगे तो वो भी गृहित और अगृहित की पूरी में आता है। मेरा अभिप्राय महाराज जी समझेंगे। यहाँ पर एक यहाँ पर और समझने वाली बात है। यहाँ पर अपन एक बात समझे, मिथ्यात्व क्या, पहले पर मिथ्यात्व की दृष्टि देते रहे, पर गृहित और अगृहित की बात जैसे तो मिथ्यात्व का जो स्वरूप है उसको हमारी मूड ऊपर को दबाओ, अरे पीछे की तरफ विपरीत मान्यता है। आवाज आ रही है? सर्वज्ञ ने किया है, उसको भरोसा नहीं करना चाहिए। आगे वाला इसमें में पढ़ रहा था सब दबाओ कि भाव मेरी आवाज आ रही है? एक यहाँ पर आता है कि जो शुभ अशुभ है वो भी एक संसार का ही कारण है। जो शुद्ध भाव है वो बिल्कुल वास्तविकता मोक्ष करता है। अब यहाँ पर अपन तो क्लियर हो गया, शुद्ध भाव मतलब जो शुद्ध भाव तो क्लियर हो गया, मोक्ष कर। अब यहाँ पर शुभ और अशुभ, अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि अशुभ भाव तो त्याज्य है और अशुभ भाव में आचार्य भगवान जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं इसका भी वर्णन है। अशुभ भाव में आचार्य ने बताया कि अशुभ भाव किसे कहते हैं, तो इसमें ऐसा हिंसादि 5 पाप, क्रोध, मिथ्यात्व, ज्ञान, पक्षपात और मद, उसके बाद अशुभ लेशाएं, विकताएं, आर्थ ध्यान, ध्यान, इष्ट, दंड, असंयम, शल्य और मान बढ़ाई, इन सब में जो प्रवृत्ता है वो अशुभ है। ये स्पष्टीकरण नहीं है, नहीं अलग अलग ये उससे ही जो प्रवचन सही गाता है, प्रवचन साल गाता नंबर में इसमें आता, इसमें मिली हुई कलाकार इसमें कह रहा है। हाँ, इसमें कह रहे हैं जीव का जो उपयोग, हाँ, जीव का जो उपयोग वैसे कसायों में व्याप्त है ना, वो अपना अशुभ योग चला गया। अब यहाँ पर शुभ उपयोग में अपन आ जाए तो इसमें कहा 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, बंध, मोक्ष और मोक्ष के कारण रूप 12 अंकुशा, स्वरूप 8 प्रशस्त कर्म, दया आदि सधर्म इत्यादि से जो प्रवृत्तियां हैं वो शुभ प्रवृत्तियां हैं। अब यहाँ पर इसमें जो विषय यहाँ पर मैंने नोट किया, इसमें कह रहे हैं एक मिथ्या दृष्टि भी भद्र परिणाम करता है, वो भद्र परिणाम उसके सम्यक्त्व में हित है। कहते हैं इसमें आया था, यहाँ ये विचार नहीं है अशुभ मतलब शुभ उपयोग का स्वामी कौन है। अशुभ में तो क्लियर लिखा दिया, हाँ दोनों मिलता है। हाँ ठीक है, महाराज जी ये इसमें थोड़ा सा गुणस्ता भी लगा देते हैं।
हाँ, तो यहाँ पर गुणस्थान में अपन क्या लगाएंगे यहाँ पर? सम्यक्त की सीमा लगा रही, गुणस्थान कह दिया ना। हाँ हाँ उपयोग नहीं है। प्रवृत्ति हो वो उपयोग है, प्रवृत्ति तो है। तो मैं प्रश्न इस समय आप दिया सो मिला नहीं रहे यहाँ पर सूक्ष्म बात है। यहाँ पर ये समझना है कि हमको यहाँ पर वही दृष्टि रखना है, वास्तविकता यहाँ पर बात चल रही है, भूग्रहित उत्पाद और अवृत उत्पाद। हाँ मैं कुछ बोलूं इसमें? मेरा अभिप्राय, महाराज जी मेरा नहीं गुरुदेव मैं कुछ बोलूं? महाराज जी यहाँ पर अगर हमारी बुद्धि में अगर अपने देव के प्रति अगर हमारी गलत धारणा है तो भी हमारे और मेरा ग्रहित चाक से जो अर्थ जो पहले था वो कुदेव के गुरु कुशासन तक ही सीमित था। मेरा अभिप्राय वहां पर ये नहीं था कि ऐसा यहाँ तो अपन कुदेव मतलब यहाँ पर मुझसे दो चल रहा है व्यवहारिक जीवन में है। और जैसे एक पोषण की व्यवस्था है बता रहे हैं, जब किसी जीव का जन्म होता है। अरे महाराज जी हाँ जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे जो स्वर्गों में देवी देवता होते हैं वहां पर जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो अरहंत भगवान को कुल देवता मानते हैं, इसलिए हाँ नहीं आपने जो बात कही ये बात मैं कहना चाह रहा था। देखिए वो तो वीतरागी देव है क्या, वहाँ पर जो दिनालों में जो प्रतिमाएं विराजमान, दिनालों में जो प्रतिमाएं विराजमान है वो तो वीतरागी देव है, ठीक है ना। सर्वज्ञ देव की जिन प्रतिमाएं विराजमान है पर मिथ्या दृष्टि की मान्यता में वह उनको वीतरागी समझकर पूजा नहीं कर रहा। जब भी उनको लेकर जाते हैं नमस्कार करते हैं, सारी चीजें करते हैं, पर क्या करते हैं वो हमसे ज्यादा त्रिकाल बंदना करते हैं। क्या करते हैं? हमसे अधिक ज्यादा त्रिकाल बंदना करते हैं, ठीक है, और तीनों समय की वंदना करते हैं, ठीक है ना। और इतना सारा करने के बावजूद भी उनकी परिणति में उसमें एक विषय और आता है बड़ा मालूम विषय में पद्म पुराण रविशंकराचार्य का बड़ी मालवीय को उसमें लिखी पद्म पुराण में आई थी एक तपस्या उसकी तपस्या में कोई दिक्कत नहीं थी, तो नीचे लिख दिया जितनी तपस्या उन्होंने अस्त्र प्राप्ति के लिए लौकिक इच्छा के लिए की थी, अगर उससे भी कम अगर कोई तपस्या अगर मोक्ष के लक्ष्य को लेकर करता तो उसको मोक्ष की प्राप्ति बिल्कुल। तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक विषय और आता है कि वस्तु गलत नहीं। अगर आप महाराज जी, हाँ जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जो चक्रवर्ती होता है उसने चक्र रत्न की पूजा की कि नहीं की? एक मिनट 1 मिनट, चक्र रत्न की पूजा नहीं की, चक्र रत्न की पूजा ने की, व्यवहार कथन में आएगा चक्र रत्न की पूजा की, पर वहां पर चक्र रत्न की पूजा नहीं हुई थी। वहां पर चक्र रत्न को रखकर जिनेंद्र भगवान की पूजा हुई। अरे उसी बात सुनो, हाँ जी एक बात सुनो, हाँ जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाँ कि चक्र रत्न की पूजा चक्र रत्न के नाम से नहीं, पर चक्र रत्न वहां पर रख करके इस चक्र रत्न से कोई अहित ना हो, किसी का वध ना हो, ठीक है,
इसलिए भगवान से प्रार्थना की गई थी, समझा। इसी प्रकार जो हमारे जिन शासन देवी देवता हैं उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनको साक्षी वहां विराजमान करके, ठीक है, और हम जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। उनको इसलिए बुलाया जाता है कि बिगड़ उनके समोषण में होते हुए वो समोषण अधूरा है। हम किसी बात सुनो, किसी यक्ष की, यक्षिणी की या क्षेत्रपाल की पूजा नहीं करते। हम उनसे कहते हैं हमारे साथ आओ, हमारे साथ बैठ करके पूजा करो। ये मिथ्यात्व का कारण नहीं है। मिथ्यात्व का कारण जब है कि जब हम पद्मावती धैर्येंद्र को, हम उनको भगवान वीतराग मान करके हम उनकी पूजा करें, उनको साथ में लेके पूजा करना मिथ्यात्व नहीं है। और जो मिथ्यात्व को समझते हैं क्या गई, वो गैर मिथ्या करते हैं। तो बिल्कुल आप कह रहे हैं, हम बिल्कुल उसी बात का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर विषय ऐसा भी विषय थोड़ा खुलेगा तो क्लियर उसमें खुलना चाह रहे थे, पर हाँ हाँ ठीक है, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल हमने बुलाया है तो सम्मान देना, बिठाना, खिलाना, पिलाना, सम्मान करना, माला पहनाना, लोग व्यवहार है बिल्कुल आपका सही है। पूजा करेंगे बिल्कुल तत्व विद्या में बिल्कुल देखिए पंडित जी एक बात बताऊँ आपको, शास्त्री जी बड़ा मैंने पत्रिका पढ़ी थी, उसमें आचरण में आती है। बिल्कुल नहीं 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 बिल्कुल आप सब यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसी बात है, अलग बात नहीं है। यहाँ पर पूजा शब्द का शब्द सत्कार भी है। तत्व विद्या में प्रमाण सागर जी ने स्पष्ट वहां लिखा है, उसकी करुण ने की है कि पूजा शब्द का जब वहां पर जो मुनियों की नवता भक्ति का प्रकरण आता है तो वहां पर विषय आया है कि यथा योग्य, एक शब्द और जोड़े, यथा योग्य सत्कार ही पूजा है। यथा युग लगा लो, यथा योग लगा लो या पदार्थ कुछ भी लगा लो, पर यहाँ पर जैसे व्यवस्थित वाला है कि जिसकी जैसी जो कैटेगरी है। अब यहाँ पर वैसे आता है, हाँ नहीं करेगा, हाँ बिल्कुल पर रुकने की व्यवस्था हाँ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तो लगाना पड़ेगा। पर क्या होता है कभी कभी हमारी जो प्रेत बुद्धि है, मूड बुद्धि है, वो कभी कभी उसको स्वीकार नहीं करती है। पर आज वो लोग व्यवहार में क्या चल गया है, जो चल गया तो चल गया, भैया पूजा करना है, भला एक परंपरा बन जाती है। एक कोई व्यक्ति था आया था, प्रशांत आया था, एक हमारे भी वाला था, एक लड़का प्रशांत मिलने आया, वहाँ हनुमान नहीं हनुमान प्रशांत वो आया तो बड़ा एक मार्मिक उदाहरण बताया मुझे, बड़ा अच्छा। महाराज जी, हाँ जी, एक समर्पण पूजा होती है, एक सम्मान पूजा होती है, पूजा के भी भेद हैं। तो हम कुछ कम मने बात सुनो, जो हम जिनेंद्र भगवान की सुनो, जो जिनेंद्र भगवान की पूजा है, उनके गुणों की जो पूजा है, ठीक है, ये समर्पण भाव है। और जो उनके यक्ष यक्षिणी है उनका सम्मान करते हैं, वो सम्मान पूजा है। भेद करो उसमें। तो हम उसका कम निषेध कर रहे हैं, हम निषेध कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ तो सीधी सीधी बात है, जो फर्स्ट रैंक में है, जो फर्स्ट रैंक में है उसका जब सम्मान करेंगे या जब उसका सत्कार करेंगे या पूजा करेंगे
तो फर्स्ट रैंक के अनुसार हमारे भाव होंगे तो करेंगे। पंडित जी बराबर, ठीक है। अगर हमारे फर्स्ट रैंक वाले व्यक्ति को अगर हम जो थर्ड रैंक वाला व्यक्ति है अगर उससे कंपेयर करके पूजा करेंगे तो भाव होंगे क्या? हाँ 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 हाँ। गुरुदेव में बोलो, आवाज आ रही है? क्या कह रहे पवन जी? हाँ हाँ नहीं बिल्कुल, ये व्यवहार नहीं दे पाएंगे ना। आवाज आ रही है मेरी? कैसे दे देंगे अपन? देने नहीं चाहिए। गुरुदेव, सम्यक दृष्टि का एक विषय ये भी यहाँ पर है, सम्यक दृष्टि को ये भी समझना पड़ेगा कि जैसा सम्यक निर्णय, आवाज आ रही है मुझे? नहीं, यहाँ पर एक विषय और ये भी है कि सम्यक दृष्टि की नजर में ऐसी व्यवस्था होगी कि जिसका जो स्वरूप है उस अवस्था में किसका करेगा। अगर यही तो सम्यक दर्शन है, यही ज्ञान है, यही सम्यक दर्शन है, ये ज्ञान है। जैसा है वैसा देखो, जैसा है वैसा मानो और जैसा है वैसा चलो, यही मोक्ष मार्ग है। वही तो यहाँ पर बात चल रही है और यहाँ पर बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर यही प्रयास किया जा रहा है, अगर आपकी बुद्धि में अगर आप जिनेंद्र परमात्मा को देख गए, अगर आपके अंदर कुल परंपरा के अंदर विचार आ गया, मेरा जन्म जैन कुल में हुआ इसलिए मंदिर में आ रहा हूँ, तो ग्रहित मिथ्या, बिल्कुल बराबर। तब यहाँ पर भगवान की, अब यहाँ पर वैसे एक ये भी है, अब यहाँ पर अपन अरे पवन जी पहले आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब होती है, पहले आप नेटवर्क, पवन जी पहले बाहर आए, थोड़ा सा नेटवर्क नहीं आती, आपकी आवाज पूरी नहीं आती, ऐसी जगह बैठे जहाँ पर नेटवर्क पूरे मिले। विषय से दिक्कत हो जाती है। यहाँ समझने वाली बात और है, अपन ऑनलाइन में आ जाता है, एक लोग जो चल रहा है इसमें अपन आ जाए, तो वहां पर आकर भी अगर हम उनको यथायोग्य स्थिति लेकर चल रहे हैं तो वहां पर भी कोई अपराध नहीं। ठीक है, अपराध जब होता है कि जब हमारी मान्यता में हम कभी कभी क्या करते हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले व्यक्ति को जो सम्मान देना चाहिए उस सम्मान जब थर्ड वाले व्यक्ति को देना चालू कर देते हैं तो वहां पर अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है, बोलो आप बोलिए। नहीं आ रही। आचार्य श्री बहुत देर से यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हो को राग देश मांगकर पूजा आवाज नहीं आ रही मोहन जी, कहीं खुले में बैठो तो आवाज कर रहे हो। ये जो ग्रंथ मिथ्या है अलग दिशा में ले जा रहे थे। है जी, नहीं विषय अलग नहीं है, विषय तो वहीं पर समेट के आने वाला है, विषय अलग निर्वाणी से अलग कोई विषय नहीं है। आचार्य श्री बहुत देर को ठीक है, यहाँ पर विषय सिर्फ ये या जैसे अपने ऐसा मानकर पूजा कर रहे हैं, यही जो गणित मिथ्यात्व है, यही मिथ्यात्व है, कोई अलग चीज थोड़ी है मिथ्यात्व। अरे हम जिनेंद्र भगवान की पूजा करें ना और उसमें मान्यता ले आया मैं, वो भी ग्रहित मिथ्यात्व है, इसलिए जरूरी नहीं भगवान की पूजा करने वाले सब सम्यक दृष्टि हो। एकदम 100% सही बात है। तो फिर जब हम बात सुनो, जब हम किसी यक्षी अक्षरी का सम्मान कर रहे हैं या करा रहे हैं तो उसमें मिथ्यात्व नहीं है कि हम सम्मान तुमको आशीर्वाद दे, ये भी तुम्हारा सम्मान है तुम्हारे लिए, तुमको आशीर्वाद नहीं देंगे तो तुम नमस्ते नहीं करेंगे। अरे सुनिए, आप ना मेरी बात सुनिए, आप करा रहे हो या कोई कर रहा है या उसको आशीर्वाद दे रहे हो, पर वहाँ का जो माहौल है, जो लोक व्यवहार की व्यवस्था है, उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आजकल व्यक्ति की जो दृष्टि है वो गुणों पर नहीं, वहां पर नहीं, गुणों में नहीं है, उसकी दृष्टि हमेशा अवगुण की ओर ज्यादा है, क्योंकि आज हम लोग अल्प ज्ञानी हैं। अगर हम ये परंपरा को चला देंगे तो क्या होगा कि हमने तो परंपरा एक सही उद्देश्य लाई, हमारे उद्देश्य में, हमारे लक्ष्य में कोई बाधा नहीं, कोई दोष नहीं था, जो कर रहा था उसकी दृष्टि में कोई दोष नहीं था, पर जो लोक व्यवहार में जो व्यवस्था चल जाती है, देखा देखी चल जाती है, वो एक परंपरा खड़ी कर लेती है। नहीं गलती दोनों तरफ है महाराज जी, गलती दोनों तरफ मानी जाएगी, वो परंपरा चल जाती है। हाँ, जैसे वो आपको पता परंपरा था, एक कोई व्यक्ति था,
फिर कहीं उसकी मूवी पोस्टिंग हुई, पुलिस वाला था, उसने कहा ठीक है पोस्टिंग हुई, तो वहां देखा कि एक कमरे में 2 सिपाही खड़े हुए हैं। ठीक है, खड़े, अच्छी बात है। व्यक्ति गया तो उनको अजीब लगा, ये 2 व्यक्ति फालतू में तो खड़े हैं, क्या आवश्यकता खड़े होने की, यहाँ कोई बैठा है नहीं है, कोई लेटा है नहीं है, फालतू में खड़े। ठीक है, बात आगे चलती रही, उसने अपने लोगों से पूछा, बातचीत की, कैसे क्या हुआ। जब बात निकल के आई थी तो बात निकल के ये आई थी कि वहां पर कोई पहले ऑफिसर था, तो उसने कहा कि तुमको यहाँ पर सुरक्षा के लिए खड़ा होना है, ये कहीं कुर्सी टूट नहीं जाए, तुमको सुरक्षा के लिए खड़ा होना है। तो वो परंपरा ऐसी चली आई, वो जब से कुर्सी तो हट गई, पर जो आदमी थे ना, तो खड़े पुलिस वाले, वो आजू खड़े हैं। ऐसे बहुत से हवाले हैं कि जो हमारे जीवन में हमारे आचार्यों ने स्थिति को अब आज के बच्चे देखिए, आज देखिए, आज की व्यवस्था में अधिकांश सभी साधु का यही आदेश है, यही उपदेश है कि ऐसी महामारी के समय आप अपने ही घर से चरिंद्र भगवान का अभिषेक देखें, स्वाध्याय करें, गुरुओं की आचर्या देखें, अनुमोदना करें। ये क्या काल व्यवस्था के अनुसार, इसके अनुसार काल व्यवस्था के अनुसार आचार्यों ने जी हमको हवाला दिया, और ये हवाला क्या बन जाएगा, ये हवाला आगे चलकर राजमार्ग बन जाए, इसको कोई रोक नहीं सकता। बन गया, बन गया है, बन चुका, बन गया ना, बनेगा। हाँ बन गया। हमने शानदार है कि नहीं, घर बैठ करके भगवान की पूजा कर, दर्शन कर लिए, हमारा समय, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। हाँ हाँ, अपवाद मार गए, मिथ्या मार गए, मैं आगे चलकर अगर इसकी धारणा ऐसी बन गई तो बन के रह जाएगी, विरोधी कहलाएंगे हम लोग। पर वहां पर ये व्यवस्था नहीं समझी जा रही है कि उपदेश दिया क्यों था। हम उपदेश के अभिप्राय को ना समझकर क्या कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था को समझ लेते हैं। समय भी अपना हुआ तो अपन आगे के विषय को अपन हाँ बस विराम करें, ठीक है ना। तो अपना एक तरह से इतना ही है कि हम सम्यक तो रीति से जुड़े हैं, तो हमारा कल्याण है। अगर हमारी रीति में अगर गलत मान्यता बैठ गई, विपरीत धारणा के बैठ गई, तो भाई नुकसान दूसरे का नहीं होना, नुकसान तो स्वयं का होना है। तो हमको अपने ही स्वयं की उस नुकसान को बचाने के लिए आचार हमको यही बता रहे हैं कि भाई अपने आप लक्ष्य पर ध्यान रखिए। कहाँ पर? आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, और लक्ष्य पर ध्यान रखकर आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करिए। और लक्ष्य पर अगर ध्यान है तो जो भी कर्तव्य होगा वो सम्यक ही कर्तव्य होगा, अच्छा कर्तव्य। महाराज जी, हाँ जी, पहले तो जो सम्यक की बात करते हैं वो पहले अपने अंदर जो है, समझा, अपने साधनी के प्रति जो है वात्सल्य भावना लेके आए। अगर जिसके अंदर वात्सल्य भावना, सुनो, यहाँ पर जो अपने को सम्यक्ति मानते हैं या सम्यक्ति कहते हैं, वो सम्यक्ति है ही नहीं। अरे हम तो यहाँ को खूब माने, सम्यक्त का वचन में नहीं है। हाँ, साधर्मी से तात्पर्य है। और एक बात और सुनिए, जो नहीं यहाँ पर साधर्मी से मतलब, यहाँ पर सम्यक से मतलब भी है, जो सम्यक दृष्टि होगा वो यथा योग्य व्यवस्था के अनुसार अपना शिष्टाचार करेगा, वही सम्यक दर्शन है, बिल्कुल बराबर। और उसकी नजरों में अगर तिरस्कार दृष्टि है, हट जाएगा, अगर वो तिरस्कार कर रहा है तो वो सम्यक नहीं। बाबरा अगर उसके प्रति अगर हीनता मन में लेके आ रहा है, जैसे कर एक प्रकरण आया था, ये भी नहीं करेगा, उसका यथायोग शिष्टाचार रहेगा। क्योंकि सम्यक तो व्यवस्था कुछ ऐसी है जहां पर सम्यक शब्द जुड़ जाएगा तो वहां पर ऑटोमेटिक व्यवहार जीवन भी सम्यक क्रिया के साथ होगा। सम्यक आचरण अलग व्यवस्था है, लक्ष्य व्यवस्थित है, तो हमारा कर्तव्य भी सम्यक में है। ठीक है ना, यहाँ पर इस बात को समझना है। यहाँ पर अपन
5 अनुत्तर के समय नौवे ग्रह में हाँ देवी शासन देवी देवताओं का सम्यक निश्चित भी नहीं है या नहीं? नहीं पंडित जी, इस बात को नहीं स्वीकार। सुनो सुनो महाराज जी, हाँ जी सुनो पहले मेरी बात सुनो। जो भवनवासी देव होते हैं मिथ्यात्व के उदय में उनका भवनवासी जन्म, उनका जन्म होता है, परंतु जब भगवान के समोषण में आते हैं, ठीक है, तो जितने भी यक्ष यक्षिणी हैं ये सब जो है सम्य दृष्टि को उन्होंने प्राप्त कर लिया, सम्य दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि नहीं है। ठीक है, और वो मिथ्यात्व के बाद सम्यक को ग्रहण किया उन्होंने, ठीक है, मान भी ले। लेकिन जो अनुत्तर विमानों में अहिमेंद्र होते हैं वो तो नियम से सम्य दृष्टि होते हैं, और छायक सम्य दृष्टि होते हैं वो नियम से, तो वो कभी भी समोषण में आते नहीं। तो क्या वे भी वंदनीय पूजनीय है जिनेंद्र भगवान की तरह? जब समोषण की पूजा होती है ना, ये समोषण विधान पप्पू भाई, पप्पू भाई सुनो पहले। जब समोषण की पूजा होती है वहां में जितने भी जीव बैठे हो सम्य दृष्टि उन सभी का सम्मान है, इसलिए समोषण पूजा है, इसलिए जिनेंद्र भगवान की पूजा है, इसलिए सुनो ये चैत्यालय की जो पूजा होती है ना, इसलिए भगवान की पूजा करो ना। चैत्यालय की पूजा क्यों करते हो? चैत्यालय की इसलिए पूजा करते हैं तो उसमें सम्य दृष्टि सारे जो भव्य जीव बैठे हुए हैं उनका भी हमारा जो है सम्मान पूजा है उनके लिए। सम्मान की बात किसने मना होती? मिथ्या दृष्टि कभी किसी का तिरस्कार करता ही नहीं, सम्य दृष्टि कभी किसी का तिरस्कार करेगा नहीं। लेकिन है जी, इनकी बात ये है, समूह शरण में तो सम्य दृष्टि भी होती है, मिथ्या दृष्टि भी होती है, और ज्यादातर मिथ्या दृष्टि होती ये है। क्या मतलब है हमारे यहाँ संयम के स्थान। अरे पप्पू भाई सुनो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्य दृष्टि हो, जो भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान के समोषण में आया है, उस समय के लिए हम उसे भेद नहीं करेंगे। वो सब सम्य दृष्टि हमारी नजर में वो हो या ना हो, हम अपने भावों की शुद्धि करेंगे, ना कि वो भावों की शुद्धि करे, वो उसके ऊपर है। वो जन्मलिंगी है कि भावलिंगी है, हमें कोई लेना देना नहीं। जन्मलिंगी के भावलिंगी दर्शन करके हम अपने भावों को समझ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर अपनी नजर नहीं चलेगी, यहाँ पर तो आगम की नजर चलेगी। और पहली बात और सुनिए, यहाँ पर एक विषय आया कि जब समूषण की आराधना हो रही होगी, क्या महाराज जी का प्रसंग था, समूषण की सामूहिक आराधना हो रही है, तो समूषण की आराधना एक क्षेत्र व्यवस्था के अंतर्गत है, पर लक्ष्य क्या है? जिनेंद्र भगवान का समूषण की पूजा करते समय भी जैसे हम लोग सम्य सगर की को कहा जाता है कि भगवान के इस समय कल्याणक होते हैं, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे वो तिथि हो, चाहे वो नक्षत्र हो, चाहे वो घड़ी हो, उस समय के लिए वो भी कैसी है, वंदनीय है, सम्माननीय है ना। पर वो सम्माननीय है, जैसे अपन बोलते हैं कि आदिनाथ जिनेंद्राय महाशुक्ला चतुर्दशी है ना, मोक्ष मंडल मंडिताय। अब वहां पर सप्तमी का भी सम्मान कर दिया, नहीं उसका काल का भी सम्मान कर दिया, सब कर दिया, शिखर जी का भी कैलाश मंडल कर दिया, पर मुख्यता में क्या, श्री आदिनाथ जिनेंद्राय अर्घम और इतनी सारी विभूति को दर्शाते हुए लक्ष्य का गाड़ी कहाँ थी, दिखाने के लिए, ठीक है ना, उन बंधन नहीं। पर यहाँ पर है, अब उनका भी यथा योग्य देखा जाए तो ऑटोमेटिक तिथि का, काल का, समय का सम्मान हो गया। चतुर्दशी उससे पहले भी रही होगी, उसके बाद भी आई है, बिल्कुल वंदनीय वो इसलिए हो गई क्योंकि आदिनाथ का कल्याण हो गया, वो तिथि बंदनीय हो गई, वंदनीय थी, भगवान के निमित्त वो वंदनीय हो गई। तो मुख्यता तो वहाँ भगवान के कल्याण की है। बिल्कुल। तो यहाँ पर समोषण में जितने भी लोग बैठे हैं, जो भी है, जब भगवान की विभूति है, जैसे कहते ना, एक विषय भी आता है, समोषण लक्ष्मी सहताय, आदिनाथ जिनेंद्राय। लक्ष्य वहां पर क्या है, समोषण लक्ष्मी का नहीं, वहां पर
आदिनाथ भगवान का महत्व है, वितराग सर्वज्ञ का महत्व है, वहाँ पर देवादिदेव का महत्व है, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनका यथा योग्य महत्व है। एक ऐसे ही सुनो महाराज जी, हाँ जी, जो सन्मति सागर जी जो सिंह वाले हैं, उन्होंने शांति विधान लिखा है। उन्होंने कहा है सभी भगवान की शांता भगवान की पूजा करते हुए, शांति विधान करते हुए यक्ष यक्षिणी सेवताएं, उनको सेवता में लिया है, ठीक है ना। सेवता कहो चाहे उनका सम्मान करो, चाहे तिलक लगाओ, भाई आते उनके संग में ही आ रहा है, सेवता कहो या संहिता कहो, तो वहां में क्या दिक्कत आ रही है? एक मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बात पूछूंगा। दूल्हे के साथ में बाराती बहुत आते हैं, दुल्हन तो दूल्हे के साथ ही जाती है, बाराती के साथ थोड़ी जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया उदाहरण है, बहुत बढ़िया उदाहरण है, और ये मेरे दिमाग में अभी था, आपने दे दिया। समझे ना। और बारात दुल्हन कहाँ जाएगी? फेरे के दूल्हा जाएगी, कहाँ पड़ेंगी? और कहने में क्या आएगा? सुनो, कहने में क्या आएगा? हम दुल्हन लेकर आएंगे। हाँ, अरे महाराज जी, महाराज जी बात सुनो, हाँ जी, बिना बाराती के बिना बारातियों के लिए, बिना बारातियों के बारात भी नहीं है, और बिना दूल्हा के बारात नहीं है। हम कह तो रहे हैं ना, हम कब मने कर रहे हैं? हम मने नहीं कर रहे ना, बिल्कुल मने नहीं कर रहे। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, बिना अनंत भगवान की विभूति की बिना अनंत की शोभा नहीं। हाँ, दूल्हा सुनो, दूल्हा महाराज जी, दूल्हा को रसगुल्ला साली खिलाती है, बारातियों को नहीं खिलाती। इसलिए भगवान की भक्ति होती है, और जो भगवान की भक्ति जो करता है, बात सुनो, भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान के सेवका है या सेवकी है या चिचड़ी है, उनका हमारा कर्तव्य बनता है कि उनका सम्मान करना। कर तो रहे हैं, देखिए जो बात आप कह रहे हैं, आप अपनी पूरी मतलब एक अपनी भाषा में कह रहे हैं, और हम भी अपनी बात वही कह रहे, पर हमारी भाषा तो शास्त्रीय बना है। आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट, आपकी बात बिल्कुल सरल और सहज है, लोक व्यवहार की भाषा है। आप बिल्कुल सत्य, आपकी बात को हम जुटना नहीं रहे हैं, पर हमारा मात्र शब्दों का फेर है। आप भी वही कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम शास्त्रीय भाषा को लेकर कह रहे हैं, आप उसको लोक व्यवहार को कह रहे हैं। बात अरे हम महाराज जी, हमने तो स्कूल देखा ही नहीं है, हमारा शब्द ज्ञान कहाँ से आए, शास्त्रीय भाषा कहाँ से आए, सम्मान तो पहले होता है, कहाँ है, जो आचारों है, सुनो, तो कहेंगे। आपने भले ही स्कूल ना देखा हो, वाला बाद में पड़ती है। आप इस समय अभी मोक्ष मार्ग के प्रिंसिपल हैं, ठीक है ना। स्कूल में से शब्द थोड़े ही आते हैं, शब्द तो अंतर्मुख ज्ञान में से आते हैं। एक डायरेक्टर है, आप उनको डायरेक्टर मतलब वो दिशा निर्देश दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी मानते हैं कि आपका मतलब शब्द ज्ञान नहीं है, स्कूल नहीं है, कोई बात नहीं, पर आपका जो अनुभव का ज्ञान है, और जो पंडित जी के साथ जो आपने अपने पूर्व अवस्था में जो अध्ययन किया, उसका परिणाम है कि वही आज आपको यहाँ तक लेकर गया। और यहाँ वो तो गागर में सागर भर लिया मैंने, है जी, पंडित जी का गागर में सागर भरा रखा मेरे पास। आप वही तो कह रहा हूँ। अभी तो हमें आपका सानिध्य मिल रहा है ना, तो दोनों का सहयोग फिर भी है, आज भी है, आज भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही है कि हम उस जोन को गागर में सागर है, ठीक है ना, कैसी व्यवस्था है, तो अपने को उसका सही मतलब शब्द वही है, नहीं सभी का भावार्थ वही है कहने का, पर क्या है सभी कथन शैली थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है। गलती दोनों तरफ है, एक तरफ नहीं कहेंगे। जो एक चिचड़ी को मानते हैं उनका भी गलती ये है कि वो पूजा कहते हैं। देखो महाराज जी, यहाँ पर उसको विषय को अपन ज्यादा दोनों तरफ से है, हम उसको सुनो, यहाँ पर उस विषय को सार्वजनिक क्यों नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी बात को हम कंपनी तक नहीं, बहुत सारे लोग हमारी बात को कैच करने के लिए बैठे होते हैं, तो आज इसीलिए कैच करने के लिए बैठे, इसीलिए हम इस बात को कहना चाह रहे हैं, गलती दोनों तरफ से है। जो एक चिचड़ी को मानना है उनकी तरफ से भी थोड़ी गलती है, और जो एक चिचड़ी को नहीं मानना है उनकी तरफ से दोनों तरफ गलती है। वो पूजा कहती है सम्मान को। बात है, गलती ना मानने वालों की है ना बतलाने वालों की है, गलती मात्र इतनी है क्योंकि अभी हमारा समीचीन स्वाध्याय है। हाँ, एक जगह बैठ के स्वाध्याय नहीं हुआ है, जब एक जगह बैठ के होगा सब मसला अलग हो जाएगा। और हमने भी एक पंडित जी हैं आपके रतन लाल जी, नहीं इंदौर वाले है, वो पंडित जी है,
समोषण मंदिर में रहते हैं। अगर उनको देखा जाए तो वास्तविकता वो समोषण मंदिर के गड़दर के तो कोई अत्युक्ति नहीं होती, बड़ा अच्छे विद्वान है। तो हमारी उनसे चर्चा हुई तो मैं इनके निवास स्थान में सोच करने जाते थे, वही निवास स्थान था। तो हमने बड़ी चीज देखी, पंडित जी बीच में, इतना बड़ा कमरा था उनका, आपने देखा होगा, पंडित जी बीच में और चारों ओर गिरवाणी गिरवाणी, कुछ नहीं कमरे में, जहाँ तक है लेटने तक की व्यवस्था वहां पर उनके नहीं। तो उनसे चर्चा हुई, तो ऐसे चर्चा उसको विषय तो नहीं बोलेंगे अपन किस विषय में, उनकी चर्चा हुई तो समाधान होना चाहिए। कहा जो तत्व ज्ञानी समझदार होगा, सब में ज्ञानी होगा, वो विरोधात्मक शब्द बोलेगा ही। वो क्या करेगा, अपने नए निरपेक्ष के सहारे से, अनेकांत की शैली से या विवक्षा वस्तु व्यवस्था को देखते हुए उसको वहीं के में सेटल कर लेगा। अगर तत्व ज्ञानी स्वाध्याय प्रेमी है तो अध्ययन है तो, अन्यथा कुछ कहोगे, कुछ समझेगा, कुछ कहेगा। जैसे हम यहाँ के लोग बैठे हैं, हम कहते कुछ है, समझते कुछ है और कभी करते कुछ है, तीनों में विपरीतता आ गई। तो यहाँ पर ये भी बात है, जितना सर्वज्ञ प्रभु की स्वादिष्ट, जितना सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान में आया वो उतना भी उस गड़दर को नहीं बता पाई जितना आया, और जितना गड़दर ने समझा उसका वो लिख भी नहीं पाया। बराबर परंपरागत व्यवस्था हिरासत की ओर गई। हमारा जो ज्ञान है सने सने क्या होगा, हिरासत की ओर है, ठीक है ना। तो आचार्य कहते हैं जब हिरासत की ओर ज्ञान है तो ज्यादा पंच में ना पढ़कर प्रयोजनभूत जान लो। प्रयोजनभूत जान लो। क्या इसका प्रयोजन है? हम व्यापार करते हैं ना, व्यापार करते, व्यापार करने के लिए व्यापार नहीं करते हैं, नहीं व्यापार के लिए बढ़िया है। सुनो, व्यापार करने के लिए व्यापार नहीं करते, और जो व्यापार करने के लिए व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार ही नहीं करते हैं। व्यापार करने का मात्र एक ही प्रयोजन है, इससे लाभ क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, बस प्रॉफिट पर दृष्टि, लक्ष्य, प्रोग्रेस, इसकी क्या व्यवस्था है। तो जब उसको पता चलता है कि इसको करने ये होगा तो और बढ़ाता है। तो उसी प्रकार हमारा भी जो प्रयोजन क्या होना चाहिए, हमारा प्रयोजन होना चाहिए मात्र अपने जिनेंद्र भगवान की आराधना कर अपने वस्तु स्वरूप को प्रकट करना, भावना ऐसी रखनी चाहिए, तब जाकर हमारी व्यवस्था व्यवस्थित होती है। अगर हम लोग इसमें उलझते रहेंगे पर यही सार है, कोई सार नहीं। इसी के साथ अपन विराम करते हैं क्योंकि समय अपना पूर्ण हुआ। जय बोलो महावीर भगवान की। नमोस्तु गुरुदेव।